अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नाक एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने पढ़ा था, एक तो हमने एमसीक्यूज़ किए थे अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड, और हमने लेजर्स अकाउंट पढ़ा था। तो जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा, पहले जाके आप वो देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस किसको हम कहते हैं? It is a statement to check the arithmetical accuracy of ledger. It is prepared periodically, usually at the end of each year. जो ट्रायल बैलेंस है ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है, और ये हर एक मंथ के लास्ट पे बनाया जाता है यूजुअली, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर लेजर अकाउंट्स आर कंप्लीट। ये तभी बनाया जा सकता है अगर आपका लेजर अकाउंट कंप्लीट है। तो अगर लेजर अकाउंट्स कंप्लीट नहीं है तो इसको प्रिपेयर करा नहीं जा सकता है। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये ट्रायल बैलेंस जो है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो जो हमने पढ़ा था, पहले हम क्या बनाते हैं? जर्नल के बाद क्लासीफाई करके रिकॉर्डिंग्स वो हम कहाँ लिखते हैं? लेजर में। और लेजर से फिर जाके फिर क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड। इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट बुक। जो अकाउंट बुक है उसकी सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। और जो हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में कि हमेशा जब भी आप टोटल करते हो, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऑल एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्राइंग्स हैव डेबिट बैलेंस। जितने भी एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, उनके क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होता है। ऑल रेवेन्यू, गेन, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रिजर्व हैव क्रेडिट बैलेंस। तो जो हमारे पास रेवेन्यू होता है, गेन होता है, लाइबिलिटीज और कैपिटल, उनका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। रिटर्न इनवर्ड आर सेल्स रिटर्न हैव डेबिट बैलेंस। जो रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, उनका क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और रिटर्न आउटवर्ड आर परचेज रिटर्न हैव क्रेडिट बैलेंस। और अगर रिटर्न आउटवर्ड हो या परचेज रिटर्न हो तो उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये इसका फॉर्मेट है कि कैसे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, और जो इनका क्या होता है? उनको सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। और जो रेवेन्यू है, गेन है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल, उनका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस नहीं होता है। तो कुछ एमसीक्यू जो बेस्ड हैं ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस पे, वो क्या है? ट्रायल बैलेंस है, जैसे हमने पढ़ा है, ट्रायल बैलेंस क्या है? एन अकाउंट स्टेटमेंट बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो जो हमने अभी पढ़ा कि जो ट्रायल बैलेंस है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाया जाता है, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज, जो प्रिपरेशन है ट्रायल बैलेंस की, वो क्या है? कंपल्सरी, ऑप्शनल, कंपल्सरी एंड ऑप्शनल, नन ऑफ दीज। तो जो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। ये सिर्फ आप किस लिए बनाते हो? कि एक्यूरेसी चेक करने के लिए। अगर आपको पता है कि आपने लेजर में कोई भी मिस्टेक नहीं की है, कोई भी एरर नहीं आया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रायल बैलेंस बनाना, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है ये कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है। आप तक खुद है कि अगर आप चाहो बनाना ट्रायल बैलेंस तो बना सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो बनाना तो आप नहीं बना सकते। डिपेंड करता है कि आपने जो लेजर्स बनाई है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर जाके आप अगर फिर आपको अगर आपको कोई मिस्टेक हुई है, आपको कन्फ्यूजन है, उसके बाद आप कौन सा स्टेप उठाते हो? ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या शो करता है? ट्रायल बैलेंस शोज ओनली क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, बोथ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस, नन ऑफ दिस। तो अब भी हमने पढ़ा कि जो ये ट्रायल बैलेंस है दोनों दिखाता है, क्रेडिट बैलेंस भी और डेबिट बैलेंस भी, ठीक है। एसेट्स ऑलवेज है, जो एसेट्स हैं वो उनका क्या होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ, नन ऑफ दिस। तो जो एसेट्स होते हैं उनका हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। जब भी आप किसकी बात करते हो? ट्रायल बैलेंस की बात करते हो या लेजर्स की बात करते हैं, सेम रूल फॉलो करते हैं कि एसेट्स जो होते हैं उनका क्या होता है? डेबिट बैलेंस हो सकता है, और जो
या नील बैलेंस हो सकता है। जो एसेट्स होते हैं या तो उनका डेबिट बैलेंस हो सकता है या तो नील बैलेंस हो सकता था। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नील का ऑप्शन नहीं दिया है तो हमारे पास डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डेबिट बैलेंस। एसेट्स ऑलवेज हैज, जो एसेट्स होते हैं उनका क्या हमेशा होता है, डेबिट और नील बैलेंस, डेबिट बैलेंस बोथ, नन ऑफ दिस, जिसमें अभी बात कर रही थी कि यहाँ पे सिर्फ हम, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन डेबिट बैलेंस का दिया था तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन डेबिट बैलेंस था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत अप्रोप्रिएट दिया है क्या, डेबिट बैलेंस या नील बैलेंस, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डेबिट और नील बैलेंस। कुछ एमसीक्यू